हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे दोस्त? आप सब दोस्त, स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आज की एक और नई और ज़बरदस्त क्लास में, जिसमें कि हम जीके जीएस को बहुत ही अच्छे से, स्पेशली जीके कहिए, जीके को बहुत ही अच्छे से जो है हम ओवरऑल कवर करने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है, बीच में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे। ओवरऑल मिक्स टाइप का आपके लिए ये क्लास हो जाएगा। तो आवाज़ वगैरह फर्स्ट ऑफ ऑल बता दीजिए कि आवाज़ सभी दोस्तों को सही से आ रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि सब सही होंगे और जितनी क्लासेस आप कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उनको आप व्यर्थ नहीं कर रहे होंगे। उसकी जगह आप अच्छे से उनको जो है वो रिवाइज वगैरह भी टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। तो तैयार हैं आज की क्लास के लिए सभी बच्चे? बढ़िया बढ़िया। एक बार बता दीजिए आवाज़ वगैरह जो है वो सब ओके है, देन हम जो है अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया, स्वागत है मेरे भाई आप सभी दोस्तों का। तो चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। उससे कुछ इंपॉर्टेंट पहले बता दूं आपको कि जो बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि मेरे भाई लिंक्स जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप के, टेलीग्राम ग्रुप के, वो सब जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करंट अफेयर वगैरह मतलब ओवरऑल सब मिल जाएगा आपको, बस एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। क्लियर है? तो साथ साथ में आंसर्स जो हैं वो भी आप देते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के दौरान हेड ऑफ द यूनियन, यूनियन का हेड जो है, मुख्य प्रमुख जिसे हम कहते हैं, वो कौन होता है? आबिद हुसैन, मोस्ट वेलकम मेरे भाई, मोस्ट वेलकम टू द चैट। तो बताएंगे जल्दी से कि यूनियन का हेड जो है वो किसे कहा जाता है। सब चीज़ें जो हैं आपको इस क्लास में करवाई जाएंगी। उनका मतलब एक टाइप के अच्छे से पोस्टमार्टम किया जाएगा और अच्छे से उनको तोड़ मरोड़ के किया जाएगा। बस आप बेकायदा क्या कीजिएगा कि नोट्स बना लीजिएगा साथ साथ में। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट के साथ जो जो बच्चे जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। विशाल शर्मा, मोस्ट वेलकम। तो प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इसे यूनियन का हेड कहा जाता है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि बताओ सर कि कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के रिलेटेड हैं, तो आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। दूसरे नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट में तो कुछ आर्टिकल्स होंगे इनके रिलेटेड, अनुच्छेद जिसे हम कहते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक है? 63 से लेके 72 तक जो है, सॉरी 73 तक, 73 तक जो है ये वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, साजिद बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर की बात कर ली जाए, जो कि मोस्ट पावरफुल पोजीशन रहती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर के संबंधित भी कुछ आर्टिकल्स होंगे। तो लिखिएगा आर्टिकल नंबर 74, 75, 78 एंड 366, ये कुछ आर्टिकल्स जो है ये किसके संबंधित है? प्राइम मिनिस्टर, भारत देश का जो प्रधानमंत्री होगा उसके संबंधित ये आर्टिकल है। और लास्ट ऑप्शन में है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 124 ब्रैकेट में 1 जो है ये संबंधित है किससे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। क्लियर है? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन अगर समझ ना आ जाए, तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। कमेंट इसीलिए होते हैं, ठीक है? उसमें आप बता सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, क्लास कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ भी अपने हिसाब से आप रिव्यू जरूर दीजिएगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पे एक 366 है, इससे संबंधित कुछ आपको आर्टिकल्स दिख रहे हैं, जैसे कि 352, 356 और 360। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इन तीनों को करवाया हुआ है मैंने, लास्ट टू लास्ट में करवाया था आई थिंक। तो बताएंगे जल्दी से कि मालूम है इन बच्चों को, आपको इन आर्टिकल्स का। आर्टिकल 352 है, ये आता है नेशनल इमरजेंसी पे। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तब आर्टिकल 352 के दौरान लगती है। 356 क्या है? प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। जब किसी स्टेट में, किसी राज्य में चीफ मिनिस्टर वहां का होता है, मान लीजिए कि जैसे हमारा भी जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी चीफ मिनिस्टर है कोई, ठीक है? तो चीफ मिनिस्टर की जगह जो पावर्स हैं वो गवर्नर को दे दी जाएंगी, क्योंकि गवर्नर भी तो होता है, चीफ मिनिस्टर के ऊपर गवर्नर होता है, तो उसकी पावर्स गवर्नर को ट्रांसफर कर दी जाएंगी। उसे बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। फिर वो गवर्नर अपने हिसाब से चलाता है। और बात करेंगे आर्टिकल नंबर 360 की, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इसमें आती है। क्लियर है? यहां तक सबके सब पॉइंट्स क्लियर हैं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये आपको पीडीएफ जो है मेरे भाई आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। सभी दोस्त जो है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है?
क्वेश्चन है सेंसस जनगणना 2011 की जो है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है कि वह स्टेट बताइए भारत का जो मोस्ट अर्बनाइज्ड था। अर्बनाइज्ड का मतलब है कि शहरीकरण, ठीक है, जहां पे शहरीकरण था, सिटी थी, ठीक है। मोस्ट सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड वो था। अर्बन होता है शहर और रूरल होता है ग्रामीण। तो आप तो यहां से देख के भी आइडिया लगा सकते हैं अच्छे खासे से, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। चलिए इसके रिलेटेड, सेंसस के रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट, ठीक है, कि सबसे ज्यादा पॉपुलस या फिर आप कह सकते हैं डेंसली स्टेट जो है वो कौन सा था। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि लो सेक्स रेशो, हाई सेक्स रेशो का, लो सेक्स रेशो। ये जो क्वेश्चंस लिख रहा हूँ मेरे भाई, इनको नोट्स में जरूर लिख लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किसका ज्यादा है, कौन से स्टेट का है। इनमें से जिस जिसके आपको आंसर्स आते होंगे कोशिश करिए साथ साथ में बताते जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि स्लोगन, नारा जो होता है, कि इनका नारा क्या था इस सेंसस का 2011 का। बात करेंगे अगर सबसे ज्यादा पॉपुलस, पॉपुलस बोले तो पॉपुलेशन जहां पे सबसे ज्यादा हो, ठीक है, तो जहां डेंसिटी ज्यादा हो वो कौन सा स्टेट है, वो आ जाएगा बिहार। अपना बिहार जो है ये आ जाएगा मोस्ट पॉपुलस में। लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करेंगे, लिंग अनुपात जो है वो सबसे कम किस में है, तो वो था हरियाणा में। ये 2011 के सेंसस की बात की जा रही है मेरे भाई, ठीक है। अभी जो सेंसस होंगे नए आगे उनमें चेंजेस होंगे। वो था हरियाणा में। हरियाणा में कितना था, 877 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स पर, ठीक है, 877 फीमेल पर 1000 मेल्स पर। अगर बात कर ली जाए कि कौन सा राज्य है जिसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, मतलब कि वहां पे बर्थ रेट जो है वो बड़ी अच्छे से हुई है, ठीक है, तो वो आ जाएगा उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट है इसकी, लगभग 20.28%, 28 है कि 23 लिखिए, 23% जो है इसकी ग्रोथ रेट रही है। क्लियर। बात करते हैं आप स्लोगन की, तो आवर सेंसस और फ्यूचर, हमारा सेंसस हमारा भविष्य, ये इसका जो है ये स्लोगन रहा है। क्लियर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सब। अगर आप नोट्स साथ साथ में नहीं बना रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे मेरे भाई आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे कर लीजिए। क्लियर। बाकी ये यहां पे एक्सप्लेनेशन है। तमिलनाडु, आंसर बताया क्या मैंने आपको इसका, आंसर क्या बताया आपने, महाराष्ट्र बताया कि क्या बताया, एक मिनट, आंसर तो मैंने आपका देखा ही नहीं मैं तो एक्सप्लेन करता हुआ चला गया। ओहो, बच्चों का आंसर है महाराष्ट्र, बट नहीं, आंसर इसमें तमिलनाडु रहेगा, ठीक है। सभी का आंसर महाराष्ट्र ही आया हुआ है, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर महाराष्ट्र। चलिए कोई बात नहीं, तो तमिलनाडु इसका सही आंसर है, महाराष्ट्र जो है उसके बाद आता है, ठीक है। महाराष्ट्र का तो ऐसा ना कि महाराष्ट्र का नाम बड़ा है, ठीक है, वो कैपिटल स्टेट टाइप है अपना, तो इसलिए आपको लगा होगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स जो थे उनके द्वारा किसे जो है वो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, अनरेस्ट से मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको रिलेट कर लीजिए कि जो बंदा मतलब शांति वाला ना हो इनमें, ठीक है, जिसको शांति से प्यार ना हो। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी कैसे बोलते थे, नॉन वायलेंस, हमें हिंसा नहीं चाहिए, ठीक है। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस वाले थे, इनको साइड कर दीजिए, महात्मा गांधी को सीधा सीधा। जवाहरलाल नेहरू जो है ये तो प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में थे, इनको भी आप साइड कर दीजिए, ठीक है। पीछे दो बंदे बचते हैं, एक बचते हैं लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, और दूसरे बचते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है इनका भी बहुत तगड़ा रोल है, बट इनका कब रोल आया था, इंडिपेंडेंस के बाद, 1947 के बाद इनका जो कहते हैं ना आप एग्रेसिवनेस, वो आपको वहां देखने को मिली थी। कब, जब स्टेट्स को यूनाइट करना था,
जैसे बहुत सारे स्टेट जो है वो प्रिंसली स्टेट थे, कोई बोल रहा था हमें अलग रहना है, कोई हमें अलग रहना है, बट वहां पे एक भारत बनाने का जो काम है वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संभाला था। अगर कोई बात से मान गया तो ठीक है, अगर बात से नहीं मानता था तो फिर उसे अपने तरीके से मनाते थे। और यहां पे हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है इज द राइट आंसर। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है मेरे भाई बिल्कुल सही। और मोस्टली बच्चे सही जा रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इसके रिलेटेड कुछ और चीजें देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक की बुक्स के ऊपर क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं, दो इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। एक है इनकी कौन सा ज्ञान है, मेरे को खुद स्किप हो रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, इनकी है कि गीता, गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य इनकी एक किताब है। और दूसरी है दी ओरियन, दी ओरियन। ये दो किताबें इनकी याद रखेंगे मेरे भाई। इनके सिवा क्वेश्चन और एडिशनल इनके ऊपर क्या बन सकते हैं? लोक, लोक से संबंधित, तो लोक नायक किसे कहा जाता है? बताइएगा मेरे भाई, लोक नायक किसे कहा जाता है? और साथ में पूछा जाता है कि लोक हितवादी, लोक हितवादी जो है वो किसे कहा जाता है? तो लोक नायक की बात करेंगे तो जयप्रकाश, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो हैं, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। और लोक हितवादी किसे कहा जाता है? गोपाल हरि, गोपाल हरि देशमुख को किसे कहा जाएगा? गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, इसको टिक मार्क कर लीजिएगा अपने नोट्स में, क्योंकि यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि लोक नायक किसे कहा जाता है, लोक हितवादी किसे कहा जाता है। एक बच्चा लिख रहा है संजीव, बहुत बढ़िया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिल्कुल आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये तो मतलब आप कह सकते हैं कि आज से 2-3 साल पहले पूछा जाता था ये क्वेश्चन कि आयरन मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है, बहुत बेसिक लेवल पे आता था, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे देख लेते हैं इनकी डिटेल्स थोड़ी सी। तो लोकमान्य तिलक जो है वो राइट आंसर है। रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ है। रत्नागिरी कहाँ पे आता है? रत्नागिरी आता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी आता है। बाकी इनका नाम है केशव गंगाधर तिलक, और इन्हें जो है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जीना हराम किया होगा उस टाइम पे इन्होंने, ठीक है ना, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने इनको ये कहा था। और ये पास अवे कब हुए थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1920 में जो है इनकी मृत्यु जो है वो हो गई थी, 1920 याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। विच सेलिब्रिटी इज द ऑथर ऑफ द बुक एन अनसूटेबल बॉय? एन अनसूटेबल बॉय, आप गेस कर सकते हैं, इसको मैं कह सकता हूं, गेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं इसमें, इस बुक में लिखा क्या गया है, अनसूटेबल बॉय, मतलब कि जो बाकियों के बीच में जचता ना हो, अनसूटेबल, ठीक है। अब देखिए, आप अच्छे से खुद से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इजीली गैस कर सकेंगे। इस बुक में लिखा क्या गया है, इस बुक में स्टोरी लिखी गई है एक बॉय की, उसने, उस व्यक्ति ने वह अपनी स्टोरी लिखी है जिसमें उसने डिफिकल्टीज फेस जो की हैं या डिफरेंस जो देखे हैं बचपन से लेके आज तक, चाइल्ड टू यंग, ठीक है, चाइल्ड टू मैन लिख लीजिए, जंग लिख लीजिए, अभी तक के दौर में, तो वो सब चीजें जो है वो डिस्कस की हैं। अब देख लीजिए जल्दी से, अनसूटेबल कौन व्यक्ति हो सकते हैं? जिनको अच्छे से ट्रीट ना किया जा रहा हो, जिनका अगर कोई विकलांग हो, किसी में कोई कमी हो, उस तरह का व्यक्ति होगा, नॉर्मल सी बात है ना। बढ़िया, खुशवंत सिंह के साथ मोस्टली बच्चे जा रहे हैं, बट नहीं मेरे भाई, खुशवंत सिंह नहीं होंगे। यहां पे एक चीज और देखिए, यहां पे सेलिब्रिटी भी मेंशन है। सेलिब्रिटी कौन होते हैं? जो लोग फिल्में वगैरह करते हैं, जो सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जो मेरे भाई गए हैं, करण जौहर के साथ, बिल्कुल सही आंसर, करण जौहर इज द राइट आंसर, ठीक है, करण जौहर इज द राइट आंसर। एंड सूटेबल अनसूटेबल बॉय जो है वो करण जौहर के द्वारा लिखी गई है। क्लियर? इसके बारे में इन्होंने बताया है, इस बुक में हाईलाइट किए हैं डिफरेंट इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से लेके जो भी डिफरेंट इवेंट्स इनके साथ हुए हैं, जो चीजें इन्होंने फेस की हैं, उन सब के बारे में लिखा हुआ है। और पब्लिश कब हुई थी? जनवरी 2017 को जो है वो पब्लिश हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसे क्या कहा जाता है, कौन सी थ्योरी
कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमी को? माइक्रो इकोनॉमी को कौन सी थ्योरी जो है वो कहा जाता है? उम्मीद कर रहा हूं क्लास आप बच्चों को अच्छी लग रही हो। अगर कोई डाउट बच जाएगा किसी क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए संभव है कि कोई ना कोई एक आधा डाउट रह जाता है किसी ना किसी बच्चे को, सभी का माइंड एक जैसा नहीं होता। मैं बोल रहा हूं आपसे मेरे भाई कि अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में डाउट अपना लिख दीजिएगा। क्लियर? अगर जेन्युइन डाउट होगा तो डेफिनेटली रिप्लाई आपको उस पर मिल जाएगा। बढ़िया। तो इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस। क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ प्राइस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो थ्योरी ऑफ प्राइस इज द राइट आंसर। ये क्या कॉन्सेप्ट पे चलता है? ये चलता है सप्लाई और डिमांड को डिटरमाइन करते हुए ये चलती हैं चीजें। अगले क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो कहां पर स्थित है? विक्रमशिला गैंगेटिक, गैंगेटिक, गैंगेटिक मतलब गंगा, गंगा आ गया। अब देख लो गंगा जो है किधर है, ठीक है, गैंगेटिक नाम आ गया, गंगा आ गया। गंगा देख लो अब किधर जा रही है या किधर मोस्टली है। उस स्टेट में गंगा भी होगी है ना। बढ़िया, दीजिए दीजिए आंसर जल्दी से। कोशिश किया करो कि सबके सब बच्चे जो है वो आंसर दिया करो, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मेरे भाई कोई जज नहीं करेगा, आपका गलत होगा सही होगा कुछ नहीं होगा। बस ट्राई करो कि आंसर दो, थोड़ा माइंड एक्टिव रहेगा उससे, और कुछ नहीं होगा, सुस्ती नहीं पड़ेगी, है ना। तो बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल के साथ जो जो बच्चे जा रहे हैं बहुत बढ़िया, देख रहा हूं सभी के आंसर, सभी के आंसर। बच्चे दो चीजों में कंफ्यूज हैं, एक तो है बिहार में कंफ्यूज और एक है वेस्ट बंगाल में। तो मुबारक हो वेस्ट बंगाल वालों, आपका ममता बनर्जी ने मोए मोए कर दिया है, ठीक है। तो आप गलत हो चुके हो। बिहार इज द राइट आंसर। कौन सा? बिहार इज द राइट आंसर, ठीक है। विक्रमशिला जो डॉल्फिन सेंचुरी है वो मेरे भाई बिहार में स्थित है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद त्रिपुरा? त्रिपुरा से संबंधित दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि कौन सा फेस्टिवल है। मैंने आपको कौन सी स्टेट घुमाई थी? नॉर्थ वेस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट घुमाई थी, उसमें फिर हमने बहुत सारी दुर्गा पूजा वगैरह की थी। वेस्ट बंगाल की साइड घूम रहे थे जब, याद करो, उसमें भी वो चीज मैंने मेंशन की थी। 4 बार मैंने आंसर ठीक दिया। देखो इसे बोलते हैं कि सेल्फ डाउट होना। मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूं कि खुद पे विश्वास रखो, ठीक है ना। आपने इतनी बार आंसर सही दिया फिर से डिलीट कर दिया, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि बच्चे वेस्ट बंगाल के साथ जा रहे हैं, हो सकता है मेरा गलत हुआ ना। वैसा नहीं करना, अपने आप पे यकीन रखो मेरे भाई। तो कौन से? करची पूजा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं, शाबाश, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी खर्ची पूजा इसमें जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। ये प्राइमरली फेस्टिवल है, त्योहार है, कहाँ का? त्रिपुरा का। त्रिपुरा की कैपिटल मालूम है बच्चों किसी को? त्रिपुरा की कैपिटल, क्योंकि मोस्टली जो है ना स्टूडेंट्स वो कंफ्यूज होते हैं नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं जिन्हें सेवन सिस्टर कहा जाता है उसकी कैपिटल्स में। तो अगरतला, अगरतला जो है वो इसकी कैपिटल है। मैं आपको इतनी बार कैपिटल्स के क्वेश्चन करवा दूंगा ना इनके, इतनी बार कि आपको रट्टे आ जाएंगे। रट्टा बोलते हैं ना, रट जाना चीज का। क्या हुआ? हाँ, तो चीजें ना आपको रट जाएंगी, इस तरह से आपको चीजें याद करवा दूंगा, घबराओ मत। बस रेगुलर क्लास देखा करो, बस इतना सा ही मेरा आपसे कहना है। बाकी चीजों को याद करवाना वो मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों का आंसर एकदम बढ़िया। वट जोन इज दीपक, जुलकरन, फैजू, संजीव, राहुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाइए, प्लैनेट्स के रिलेटेड है। हॉटेस्ट प्लैनेट बताएंगे हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा है? हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन सा है? इस प्लैनेट को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है और इसे हॉटेस्ट भी कहा जाता है, इसे इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, प्रेशर कुकर प्लैनेट, बहुत नामों से जाना जाता है। मान लीजिए कि सबसे विचलित जो प्राणी है वो प्लैनेट्स की श्रेणी में वो यही है। आपको मैंने एक प्लैनेट्स याद करने की एक ट्रिक बताई थी, याद है किसी बच्चे को? कोई बच्चा हमारे साथ अगर पहले से जुड़ा हो, मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई हुई है कि प्लैनेट्स कैसे याद करने हैं लाइन वाइज। CM सात स्कीम लॉन्च्ड इन त्रिपुरा रिसेंटली। वेरी गुड, देखेंगे।
करंट अफेयर्स भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई बच्चे हैं, सच सच बताना, करंट अफेयर कितने बच्चे पढ़ते हो जो वहां पे मैं व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करता हूँ? है जो पढ़ता है कोई? तो वीनस जो है, ऑप्शन नंबर ए, वीनस इज द राइट आंसर। ठीक है, वीनस जो है ये बहुत सारे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओतम थुल्ला, ओटम थुल्लल, ये कैसा नाम है? ये ओटम थुल्लल जो है ये एक डांस फॉर्म है जो कि किस राज्य से संबंधित है? ओटम थुल्लल थुल्लल is a dance form is associated with which of the following states? देखिए नाम से आप गैस कर सकते हैं मेरे भाई, जो इस टाइप के नाम होते हैं ना, ये नाम हो जाएंगे साउथ वाली, साउथ इंडिया का जो साउथ पार्ट है वहां के ये नाम हो जाएंगे। अब साउथ में देख लीजिए कौन कौन से हैं। मणिपुर आएगा साउथ में? बिल्कुल नहीं आएगा, मणिपुर नहीं आएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश आएगा, बट आंध्र प्रदेश पूरा नहीं आएगा, इसमें लगभग लगभग आप कह सकते हैं 30-40% तक हो सकता है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। पीछे बचते हैं दो ऑप्शंस, केरला और तमिलनाडु। अगर आपको अभी गैस वाली गेम लगानी है तो केरला और तमिलनाडु के बीच में लगाइएगा। इस तरह से जो कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते होते हैं, ठीक है, जो कुछ पहली बार देखे होते हैं, उनको ऐसे कुछ ना कुछ उनकी एक कमजोरी पकड़ो, एक आधा पॉइंट पकड़ो उनका, फिर उस बेस पे गैस लगाओ उन पे। चलिए, तो बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर जो है मेरे भाई हो जाएगा, केरला इज द राइट आंसर। केरला के दो क्लासिकल डांस है, दोनों के नाम मालूम है आप सभी को। दो क्लासिकल डांस हैं, एक है मोहिनी अट्टम, एक है मोहिनी अट्टम और एक है कथकली। कथकली जो है, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दो केरला के क्लासिकल डांस हैं। एक कथक आता है, कथक में कंफ्यूज तो नहीं होते आप? करवा तो चुका हूं आपको बहुत बार, कथक और कथकली में कंफ्यूज तो नहीं होते? ठीक है, कथकली जो है वो केरला का है, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है, चाऊ और ओडिसी जो है ये उसके हैं, ओडिशा के हैं, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये याद रखना मेरे भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा इनके ऊपर। ठीक है, बस कंफ्यूजन अपनी जो है वो दूर रखो। सुनो, लॉ ऑफ इनर्शिया, मैं आपको इसके रिलेटेड पहले एक चीज बताता हूं। न्यूटन के लॉ करवाए थे 1-2 दिन पहले मैंने आपको, तीनों के तीनों। ठीक है, न्यूटन के लॉ पढ़ाए थे ना। तो न्यूटन के लॉ जब मैंने पढ़ाए थे तो मैंने आपको पहला लॉ ही जो बताया था, पहला नियम बताया था, उसमें मैंने आपको यह बताया था कि जब तक कोई बॉडी जो है वो एक पोजीशन पे रेस्ट पे है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नली फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो मूवमेंट में नहीं आएगी। और यही चीज क्या कहता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है ना। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ये भी आपको बताया था। तो अब क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, ध्यान से सुनो मेरे भाई क्वेश्चन। पहले इन्होंने पूछा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके द्वारा प्रपोन्ड किया गया? प्रपोन्ड कह लीजिए या आप कह लीजिए कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। सोच समझ के आंसर देना मेरे भाई, सोच समझ के। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, बट यहां पे पूछा गया है कि लॉ ऑफ इनर्शिया दिया किसके द्वारा गया है। बढ़िया, आने दीजिए आंसर, ईमानदारी से अपना अपना आंसर कीजिएगा जो जो आपको आते होंगे। अगर नहीं आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सीखिएगा आज। ठीक है, बढ़िया, शाबाश। तो सबसे पहले जो मुझे बच्चा दिखा है सही आंसर वाला, एक दिखा है एम और एम के साथ दिखा है इनाम। ठीक है, ये दो बच्चों का आंसर एकमात्र स्टार्टिंग में सबसे पहले सही आया है। गैलीलियो इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है मेरे भाई वो गैलीलियो के द्वारा दिया गया है। जो जो बच्चे न्यूटन जी के साथ गए हैं, मुबारक हो, आपका फिर से मोए मोए हो चुका है और -1.25 जो है वो आपको लग चुके हैं। ठीक है, मुबारक हो। अब आगे से इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो चीज एक बार गलत हो जाए उसको दोबारा से रिपीट वो गलती नहीं होनी चाहिए। गलतियां होती हैं, कीजिए, कोई बात नहीं, बट गलती एक बार ही हो। समझदार व्यक्ति वही है जो गलतियों को दोहराए ना, दोबारा से रिपीट ना करे। अब एक बार हो गई, अब याद रखिए गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया ये दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। बाकी ये आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी मेरे भाई, वहां से आप जो है इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसको भी आप आराम से थोड़ा सा अपना दिमाग, थोड़ा सा अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे आराम से। क्वेश्चन सुन लेना ध्यान से कि बुक को ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, रज्म नामा में, ठीक है, द रज्म नामा, जिसे कि बुक ऑफ वॉर कहा जाता है, बुक ऑफ वॉर, युद्धों की पुस्तक कहा जाता है जिसे। अब देख लीजिए युद्धों की पुस्तक जो है, ये दी रज़म नामा जो है, ये तो ट्रांसलेशन आ गया कि ट्रांसलेट किया है, ये पर्शियन ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन अकबर के टाइम पीरियड पे किया गया है। अब आप देख लीजिए कि कौन सा उस टाइम पे चल रहा था, जिसे कि बहुत खतरनाक लेवल के युद्ध हो रहे थे जिसमें। अब वो गैस कर लीजिए आप अपने हिसाब से। महाभारत सभी बच्चों ने सुना होगा। महाभारत स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है वो इसी चीज पे बेस्ड रहा है, ठीक है ना, महाभारत इसी पे बेस्ड रहा है। बढ़िया, तो बहुत बढ़िया आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाभारत इज द राइट आंसर, ठीक है। महाभारत को बुक ऑफ वॉर्स भी कहा जाता है, जो कि इसका मीनिंग होता है रज़्मनामा का। ये एक पर्शियन लैंग्वेज है, उसमें ट्रांसलेट किया गया था। जब अकबर का टाइम पीरियड चल रहा था तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना था। मान लीजिए कि अभी कोई कश्मीरी रूलर है, ठीक है, तो वो अगर वो किताबें लिखवाएगा या कुछ करेगा, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखवाएगा? वो कश्मीरी में लिखवाएगा, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए कि तमिल का रूलर है, तो वो कौन सी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देगा? वो तमिल में लिखवाएगा। तो इसी तरह से उस टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज का जो है वो यूज होता था, ठीक है। संस्कृत का टेक्स्ट था तो संस्कृत को पर्शियन में जो है वो ट्रांसलेट करवाया गया था। क्लियर चीज, ये क्लियर हो गई आपको ये डाउट? बढ़िया। करेंसी ऑफ ईरान, ईरान की मुद्रा जो है वो क्या है? करेंसी ऑफ ईरान, ईरान की मुद्रा बताएंगे जल्दी से। और इसके साथ साथ अपने जो पड़ोसी देश हैं उनकी करेंसी भी याद कर लो जल्दी से, ठीक है। जल्दी से बताओ बताओ बताओ, कौन कौन से बच्चों को मालूम है? बढ़िया, सुनो, ईरान की तो आ जाएगी, ठीक है, रियाल आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब बात करेंगे सबसे पहले हम अगर नेपाल की। नेपाल है हमारा पड़ोसी देश एक। नेपाल के साथ साथ हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान है। पाकिस्तान की करेंसी बता दो, फिर बांग्लादेश की बता दो, ठीक है। इन तीन की करेंसी बता दो जल्दी से। मालूम है नेपाल की भी रूपी है, बट ये नेपाली रूपीस कहा जाता है। इंडियन भी पाकिस्तान की भी रूपी है, इसे पाकिस्तानी रूपी कहा जाता है। बट बांग्लादेश की रूपी नहीं है। बांग्लादेश की क्या है? बांग्लादेश की है टाका, ठीक है। बांग्लादेश की करेंसी क्या आ जाएगी? बांग्लादेश की करेंसी आएगी टाका। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, एक बच्चा कुछ, ये बहुत चालाक लोग हो तुम, एकदम से दिखा कि आंसर गलत लिख दिया, कमेंट एकदम से डिलीट कर दो, है। चलिए, बांग्लादेश की टाका आ जाएगी, ठीक है, बाकी की इनकी रुपीज ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है, बट आपके ऊपर मुझे इतना विश्वास है कि मुझे लगता है कि आपको इसके आंसर सभी को मालूम होंगे। गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, इनके ऊपर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब कंफ्यूजन आपकी मैं दूर करूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको इतनी बार चीजें पढ़ा दूंगा कि आपको खुद ब खुद रट जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि वेरेन हेस्टिंग जो है, जो पहला गवर्नर जनरल बना था इंडिया का, वो बंगाल का, ठीक है, वो किस वर्ष में बना था? सिंपल, इतना सा इसमें पूछा गया। अब फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर दूसरा, फर्स्ट इंडियन जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंडर बना था, वो कौन है? फिर तीसरा पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वॉइस रॉय कौन है, ठीक है, फर्स्ट वॉइस रॉय कौन है। फिर और क्या पूछ सकते हैं? इंडिपेंडेंट इंडिया का वॉइस गवर्नर जनरल कौन है? मतलब 1947 को जब आज़ादी मिल गई थी, इंडिपेंडेंट इंडिया हो गई था, तब गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। और पहला भारतीय फर्स्ट इंडियन कौन है गवर्नर जनरल? ये 5 क्वेश्चन हैं। जिस बच्चे ने इनको टैकल कर लिया, मान लो वो बंदा कंफ्यूजन की दुनिया से बाहर है, वो बंदा कंफ्यूजन की दुनिया से बाहर का है। तो बंगाल का तो इन्होंने आंसर दे दिया हुआ है, ठीक है, तो बंगाल तो चलो आ गया आंसर में, ठीक है। तो बंगाल आ गया। बैरन हेस्टिंग, एक मिनट नाम लिख देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर नोट्स बना सकते हो तो नोट्स में लिख लो। फिर बात करेंगे कि पहला ब्रिटिश इंडिया का जो है वो कौन बना था, ब्रिटिश इंडिया वाला पहला, तो विलियम वेंटिक। कौन बना था? विलियम वेंटिक जो है ये पहला ब्रिटिश इंडिया का बना था। फर्स्ट वॉइस रॉय कौन बना था? बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहे हैं, सही आंसर एकदम। आंसर एक एक दो दो क्वेश्चन का ही दे रहे हो आप, बट सही है, ठीक है। फर्स्ट वॉइस रॉय बना था कैनिंग। कैनिंग जो है ये पहला वॉइस रॉय बना था। इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जो है वो कौन बना था? तो माउंट बेटन। कौन बना था? माउंट बेटन बना था, बहुत बढ़िया। और बात करेंगे पहला भारतीय, सी राजा गोपालाचारी चक्रवर्ती। बहुत बढ़िया यार, गजब एकदम से, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आपने तो। मुझे लगा था कि इसमें थोड़ा सा डाउट करोगे आप बच्चे कि सर याद नहीं या कुछ ऐसा वैसा, बट नहीं, ठीक है। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। एक बच्चा लिख रहा था सर गोपाल गोपाल करके है कुछ, बट गोपाल के आगे नहीं मेरे को याद है ना। चलिए, तो ये आ जाएंगे, ये 5 के 5 याद कर लो अच्छे से, क्योंकि इनमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। अगर आपने इनको अच्छे से नहीं पढ़ा होगा कंफ्यूज हो जाओगे, पक्की बात है ये। तो इसका आंसर क्या है? 1773। वेरेन हेस्टिंग जो बंगाल का बना था वो 1773 में बना था। क्लियर है यहां तक चीजें? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। विच प्लेस इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ दम्मा एंड सांगा? दम्मा और सांगा जो है ये दोनों जो शब्द निकले हैं, ये हाँ ये कहाँ से निकले हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? मतलब ऐसा होता ना कि हाँ, एक जैसे अभी मान लीजिए कि कुछ कराता हूं मैं, स्पेसिफिक एक चीज करवाता हूं आपको, तो फिर वो कल को बोलेंगे कि हाँ जेके पुलिस के बच्चे मैक्सिमम कहाँ से निकले हैं, तो आप बोलोगे इनॉर्मस लर्निंग चैनल से निकले हैं। होंगे तो और भी, बट स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? इनॉर्मस लर्निंग से हुई है। जब कुछ भी इस तरह का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप दम्मा शब्द जो है इससे आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पा रहे होंगे अशोका को। अशोका ने दम्मा अपनाया था, याद है? सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे मेरे भाई। एक बार अगर क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, कुछ समझ आ रहा होगा, तो एक बार सभी बच्चे मिलके जो हैं वो क्लास को लाइक कर देंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी से एटलीस्ट 10 15 20 बच्चे जितने हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, जितने देख रहे होते हैं, बस उन्हीं बच्चों से उम्मीदें हैं मेरे को, वही काफ़ी है मेरे लिए। आप ही के लिए बस क्लासेस चलती हैं, तो एक बार सभी के सभी लाइक कर दीजिए। बढ़िया। तो दम्मा जो है वो अशोका ने अपनाया था, और अशोका ने कौन सा रिलीजन जो है वो प्रमोट किया था? याद कीजिए, बुद्धिज्म किया था। अशोका ने अपनी बेटी संघमित्रा और अपना लड़का राहुला, इनको भेजा था, श्रीलंका भेजा था बुद्धिज्म प्रमोट करने के लिए। तो आप इतना समझ के कि ये है बुद्धिज्म के रिलेटेड, ठीक है। अब आगे इसको पढ़ते हैं अच्छे से। सुनो एक बात, इसका आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका सारनाथ, ठीक है। सारनाथ में क्या था? यहां पे महात्मा बुद्ध ने अपना फर्स्ट सेरेमन दिया था, पहला उपदेश दिया था, ठीक है। फर्स्ट सेरेमन कहां पे अगर पूछे जाए स्पेसिफिक, तो डियर पार्क करके ये चीज मेंशन होती है, बनारस में, ठीक है। बनारस उत्तर प्रदेश के पास, वहां पे जो है इन्होंने पहला अपना सेरेमन दिया था। एक हो गया ये पॉइंट। एक वर्ड दिख रहा है हमें ऊपर, कुशीनगर। कुशीनगर कौन सी प्लेस है? ये कैसे महात्मा बुद्ध की लाइफ से संबंधित है? तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की लास्ट सांसें जो हैं वो चली थी कुशीनगर में। बात की जाए बोध गया की, तो बोध गया भी उनसे संबंधित है। बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, एनलाइटमेंट जिसे कहते हैं, एनलाइटमेंट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो एनलाइटमेंट याद रखो, हिंदी से अगर आप देख रहे हो तो हिंदी में इसे ज्ञान प्राप्ति कहते हैं, ठीक है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करेंगे बर्थ भी हो गया, डेथ भी हो गया। बर्थ, तो बर्थ जो है जन्म कहां पे हुआ था, कौन सी जगह जो है इनके जन्म से संबंधित है? जन्म से संबंधित कौन सी जगह है मेरे भाई, बताएंगे जल्दी से? तो जन्म जो है वो इनका हुआ है लुम्बिनी में। लुम्बिनी जो है ये नेपाल में आता है, यहां पे इनका जन्म हुआ था। 563 बीसी टाइम पीरियड जो है वो याद रखेंगे, 563 बीसी। नेपाल इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां तक समझ आ गई ना सबकी सब चीजें? बाकी ये आगे एक्सप्लेनेशन है इनकी, ठीक है। सारनाथ सही आंसर है, ठीक है। महात्मा बुद्धा इन्होंने यहां पे अपना पहला सेरेमन दिया था, पहला उपदेश दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन, वहां पे वो होता है ना रोटेटिंग व्हील्स करके एक आता है,
ठीक है, तो उसको घुमाया था इन्होंने, उसको भी घुमाया था, वो मैं पॉइंट भूल गया पीछे। तो वहां पे इनके दम्मा और सांगा जो है, इन दो शब्दों का जो है वहां से उत्पन्न भी हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2011 की सेंसस, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताइए कि मेल लिटरेसी रेट कितना था भारत का। किसी बच्चे का गलत ना हो यार प्लीज, कोई बच्चा गलत ना करे, क्योंकि ये 2 बार आगे रटवा चुका हूं आपको। मैंने आपको पॉइंट में लिख के बताया है, 2 बार पॉइंट में लिख के बताया है। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे भाई कि आपने अच्छे से इस चीज को पढ़ा होगा और अब इसको गलत नहीं करेंगे। यहां पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मेल लिटरेसी रेट पूछा गया है, मेल लिटरेसी रेट, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो है वो गलत ना करे और ट्राई कीजिए सभी के सभी आंसर देने का। बढ़िया, बस एक बच्चे का ये आंसर दिख रहा है मेरे को रेगुलर, एक ही बच्चा दे रहा आंसर, क्या बाकी वालों को नहीं मालूम? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो अभी भी बीच में ना कुछ बच्चे हैं जो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं मेरे भाई। अब मैं जानता नहीं कि वो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं या फिर क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो, बट मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहा हूँ। आपको अच्छे से बार बार चीज़ें रिपीट जो करता हूँ ना, रिवाइज करवाता हूँ जो चीज़ें, वो इसीलिए करवाता हूँ कि ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं। अगर आप खुद भी रिवीजन नहीं करते हो तो मैं खुद ही चीज़ों को रिवाइज करवा देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो सही आंसर है। 82.14% जो है मेल लिटरेसी रेट है इंडिया का 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखिएगा। अब से मत बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आगे एक्सप्लेन किया गया है। इंडिया मेल का इतना है, अगर इंडिया की बात की जाए कि पूरे इंडिया का कितना था तो 74.04%। फीमेल की लिटरेसी के रेट का बात किया जाए तो 65.46%, ठीक है। और मेल्स की यहां पे बता दी है। ये ना पॉइंट्स याद रखना प्लीज, ये पॉइंट्स याद रखना, पॉइंट में पूछा जाएगा। ये ऐसे नहीं पूछेंगे कि 65% था, मतलब ऐसे बोलते हैं ना लमसम लमसम कितना है, लमसम वाला काम नहीं होगा इसमें, सीधा सीधा पूछा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के 4th नंबर के सीएम जो हैं वो कौन बने हैं? 4th नंबर के सीएम छत्तीसगढ़ के कौन है? छत्तीसगढ़ के 4th नंबर के सीएम जो है, मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बताइएगा जल्दी से। तो छत्तीसगढ़ के जो 4th नंबर के सीएम बने हैं वो बने हैं विष्णुदेव साई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे जो हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विष्णुदेव साई जो हैं जो छत्तीसगढ़ के बने थे, कब बने थे? 2023 में, 10 दिसंबर 2023 को जो इलेक्ट हुए थे। नेक्स्ट, करंट्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बताया है कि करंट अफेयर्स के जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम ट्राई करेंगे, बीच बीच में कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, विनय कुमार जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा पावर लिफ्टिंग में, पैरा पावर लिफ्टिंग जो कि मार्च में हो रहे थे 2024 में, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। और पूछा इतना सा गया है कि वो कहां पर हो रहे थे, ठीक है, कौन सा वो इवेंट जो है वो कहां पर हुआ था, सॉरी, वेयर वॉज द इवेंट हेल्ड, वो इवेंट कहां पर हुआ था जिसमें इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी के साथ मोस्टली बच्चे, बढ़िया शाबाश। एक दो बच्चा है जो मुझे इजिप्ट के साथ दिख रहा है, एक ही बच्चा है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए फॉर एम, ठीक है, अपने एम को सबसे आगे रखो और एम का ही आंसर जो है वो सही आ रहा है, ठीक है। तो इजिप्ट इज द राइट आंसर। कौन सा? इजिप्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोहा कतर के साथ जो जो बच्चे गए हैं वो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में रखेंगे, आगे से इसमें गलती नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके करंट अफेयर्स थोड़े बहुत कमजोर हैं, नहीं पता है, जब पढ़ने का आपके पास सोर्स नहीं है, तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पे करंट अफेयर्स का भी एक लिंक दिया हुआ है चैनल का, वहां पे डेली करंट अफेयर आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, वहां से आप जो है वो करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई 2024 के डाटाबेस पे बताइए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है और कितने नंबर का ये गवर्नर है, ठीक है, कौन से नंबर के गवर्नर जो है अभी करंटली चल रहे हैं, 5 नंबर के, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, कौन सा नंबर है इनका? डॉक्टर रघुराम जी राजन, बहुत बढ़िया।
हाँ, नंबर भी बता रहे हैं बच्चे, शाबाश। तो 25th नंबर के जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। शक्तिकांत दास जो हैं ये आरबीआई के गवर्नर हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। हमारे जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जो हैं, वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? 10, 15, 20, 25, 30, 40, इनके पहले कितने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? कोई बच्चा बता सकता है जल्दी से कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले जो है वो कितने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं? 14 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि इनसे पहले कितने प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं तो 14 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, 14 रह चुके हैं। अगर एग्जामिनर इस तरह से पूछ ले कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कितने नंबर के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ये 15th प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के। ठीक है, 15th प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने हैं नरेंद्र मोदी। बढ़िया, उम्मीद कर रहा हूं कि अभी आपको क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका थोड़ा पता चल गया है, और एग्जामिनर किस तरह से हिला सकता है, आपको किस तरह से कंफ्यूज कर सकता है, वो चीजें भी कुछ हद तक आपको पता चल चुकी हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट ऑफ प्रेशर। दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि प्रेशर का यूनिट जो है वो कौन सा नहीं है। प्रेशर का यूनिट कौन सा नहीं है? कैनॉट बी, कैनॉट लिखा है यहां पे, ध्यान रखिएगा। कैनॉट बी द यूनिट ऑफ प्रेशर। किस ऑप्शन के साथ मेरे भाई आप आंसर देना चाहेंगे? ये देखो, ये दो ऑप्शन जो हैं ये दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं क्या आपको? सेम सेम। हो सकता है आपको लगे कि यहां भी केजी लिखा है, यहां भी केजी, फिर एम, फिर एम, फिर S2, फिर S2, बट नहीं। मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर दूं। ये कैसे लिखा है पता? ये लिखा है केजी, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन, एम, फिर ये बीच में जो साइन दिखा है इसका मतलब है डिवाइड, S2। ये इस तरह से लिखा है। और ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये कैसे लिखा है? केजी डिवाइडेड बाई, ठीक है, M इंटू S2। ये इस तरह से ये चीजें लिखी गई हैं। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, जमीन आसमान का डिफरेंस है, बट देखने में कैसे लग रहे हैं? एकदम सेम सेम से लग रहे हैं, एकदम सेम लग रहे हैं ना, बट नहीं। ठीक है, यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, यहां पे गलती मत कर देना। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी के साथ बच्चे जा रहे हैं, बट बता दो मेरे भाई आप जो है वो थोड़े से गलत हो चुके हैं इस बार। ठीक है, थोड़े से इस बार गलत हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर रहेगा। इस बार इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया है। चलिए, हो सकता है नया क्वेश्चन हो आपके लिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अगला देखेंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज नोन एज द जेंटलमैन गेम। दिए गए ऑप्शंस में बताएंगे कि कौन से खेल को जेंटलमैन गेम कहा जाता है। भाई कुछ यूट्यूबर बच्चों को पंप दे रहे हैं कि कोर्ट के यार क्या कहूं मैं, कुछ नहीं कह सकता इन चीज़ों पे। ये सभी की अपनी अपनी मानसिकता है, ठीक है, सभी का अपना अपना माइंड सेटअप है। मेरे तो इन पे कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं है, जिसको जैसा सही लगता है भाई वो वैसा करता है। बट मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मुझे अपना भाई मानते हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी मान लो कि इन सभी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। बस मैं इतना सा कहूँगा कि इन सभी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ना कि कब सिलेबस आएगा, कब डेट निकलेगी, जब ऑफिशियल बताएंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई अगर इन चक्करों में पड़ गए ना आप लोग, सच बता रहा हूँ, तो रह जाओगे उन्हीं चक्करों में। चुपचाप करके मैं आपको बता रहा हूँ कि तैयारी कर लो। अगर आप स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने जीके पढ़ लिया, तो जीके एक ही बार पढ़ना है। वो सभी सब्जेक्ट में जीके सेम ही आता है, बस लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो अगर मान लो एक रह भी गया, एक पेपर नहीं भी आ रहा, तो आप दूसरा देख सकते हो भाई। ठीक है, लाइफ में इतना टाइम किसी बच्चे के पास नहीं है, किसी बच्चे का किसी इंसान के पास नहीं है। किसी को अपने आने वाले कल का भरोसा नहीं है कि क्या पता कल होगा ना होगा। कोई बच्चा, कोई लोग, कोई इंसान ये चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पीछे हमारे माँ बाप बैठे हैं हमारे लिए उम्मीदें लेके कि हमारे बच्चे हैं, बड़े हुए हैं, कुछ करेंगे, हमारा थोड़ा आगे का सुखम होगा जीवन। तो अगर बच्चे रहेंगे इसी चीज़ में कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो मेरे भाई कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, छोटे से शब्दों में चीज़ों को समेट रहा हूँ कि
पढ़ लो, बस ध्यान लगा के पढ़ लो, बाकी सब की सब चीजें पीछे छोड़ दो। जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। उन चीजों पे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। बस बाई बन के इतनी सी बात मान लो, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए तो देखेंगे जेंटलमैन गेम पे आएंगे अभी। जेंटलमैन गेम जो है वो किसे कहा जाता है? तो बहुत बढ़िया, क्रिकेट जो है, क्रिकेट जिन जो कि रग रग में बच्चों के बसा हुआ है, तो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, ठीक है। तो क्रिकेट इज द राइट आंसर। बताएंगे कि क्रिकेट जो है वो किस कंट्री में स्टार्ट हुआ था। ये देखिए, लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम जो है उसे मक्का ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि क्रिकेट का ओरिजिन जो है वो किस कंट्री में हुआ था। क्रिकेट का ओरिजिन किस कंट्री में हुआ था? वो एक मूवी है ना, लगान करके, आमिर खान की, शायद उसमें देखा होगा आपने। उन्हीं उन्हीं के साथ आई थिंक उनका मैच हो रहा था। बहुत बढ़िया, तो जबरदस्त आंसर। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड में क्रिकेट का ओरिजिन हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में क्रिकेट का ओरिजिन हुआ था। तो चलिए अभी एक बार सभी के सभी मेरे भाई क्लास को लाइक कर देंगे अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आपको क्लास जो है वो मेरे भाई कैसी लगती है। कुछ अगर मेरे को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप वो भी बता सकते हैं कि सर ये पोर्शन थोड़ा वीक है, या ऐसा वैसा, कुछ भी आप अपने हिसाब से बता सकते हैं, ठीक है। अगर मैं उस पर सोच विचार करूंगा, कुछ लगा इंप्रूव करने लायक तो मैं डेफिनेटली करूंगा। बाकी सभी बच्चे रिव्यू जरूर दीजिएगा लाइव चैट में छोड़ के, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक लाइव चैट होता है, कमेंट होता है, उसमें रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास जो है वो कैसा लगता है। बाकी कल फिर से हम जुड़ेंगे सेम टाइम पे। बाकी क्लासेस का टाइम जो है वो भी चल रहे हैं, सब लाएंगे, ठीक है। सब की सब चीज़ें चलेंगी, आपकी पूरी तैयारी का जिम्मा लिया हुआ है तो करवाएंगे, घबराइए मत। बस बेकायदा काम आपको इतना सा करना है, साथ बने रहना है मेरे भाई, और थोड़ा सा प्यार दिखाना है अपने भाई के प्रति, ठीक है। थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो, और हो सके तो जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, आपके भाई, छोटे भाई, बड़े भाई जो तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्लास को शेयर कर दिया करो, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन एक बार सभी बच्चे चेक कर लेंगे, वहां पे लिंक्स दिए हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का, वहां पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, और जो कुछ अपडेट्स होंगे वो भी आपको मिल जाया करेंगे। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं, मिलेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बस मिलेगा, जरूर मिलेगा। चलिए तो ठीक है मेरे भाई, दीजिए इजाजत। ध्यान रखिए अपने अपने परिवार का, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।